श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से बाजार सुबह देर से खुले रहे। ताहम आज मौसम में कुछ बेहतरी की वजह से सुबह से ही दुकानें और कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो गई थी। श्रीनगर के अहम तिजारती मराकज लाल चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट और बटामालू में मामूल के मुताबिक कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। सड़कों पर निजी गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नकल हमल भी देखी जा रही है। श्रीनगर के कई इलाकों में पुलिस और फोर्सेस की तैनाती बदस्तूर जारी है। सीनियर बीजेपी लीडर कोवेंद्र गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरान की रिहाई जमहूरी अमल के लिए जरूरी है। उनका ये बयान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव के उस बयान के बाद सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नजरबंद सियासी लीडरान रिहा होकर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से एक माहौल बना था तो उसमें प्रिकॉशन लिए जा रहे थे। उसी के तहत इस प्रकार के जो लीडर्स हैं फारूक अब्दुल्ला जैसे, उनको हिरासत में लिया गया था। अब समय उनका पूरा होने के बाद जो एक सिस्टम रहता है तो उसी कारण से उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जहाँ तक राम माधव जी के बयान की बात है तो घाटी के हालात पहले से अच्छे हुए हैं। जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी या आम जो लाइफ है वो पटरी पर आ गई है। तो लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि इस प्रकार के नेताओं को छोड़ना। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे पिछले 4 महीने में काफ़ी चेंजेस आई हैं और धीरे धीरे जो हालात ठीक हो रहे हैं उसमें नेताओं को छोड़ना स्वाभाविक बात है। अब प्रशासन को ये कदम उठाना है, लोकल प्रशासन को। पहले ही गृह मंत्री ने कहा है, तो मुझे लगता है कि उसी को देखते हुए जल्द ही इस प्रकार की जो छोड़ना, काफ़ी नेताओं को छोड़ दिया गया है, इनको भी छोड़ दिया जाएगा। मुल्क भर की तरह वादी कश्मीर में भी विजय दिवस मनाया गया। इस ज़मीन में कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। आर्मी हेडक्वार्टर श्रीनगर में 1971 की जंग के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की रिपोर्ट। कश्मीर में आर्मी हेडक्वार्टर पर जोशो जज्बे के साथ विजय दिवस की तकरीब मुनक़िद की गई। 1971 की बांग्लादेश जंग में शहीद हुए हिंदुस्तानी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन समेत दीगर आला अफसरों ने शहीदों की यादगार पर गुलहाए अकीदत पेश किए। बाद में आर्मी हेडक्वार्टर ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें फौजी अफसरों के अलावा 1971 की जंग में शहीद जवानों के अहले खाना ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन ने जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों के अहले खाना को तहनीत पेश की। इस मौके पर GOC ने मुल्क की हिफाजत पर तैनात फौजी जवानों को मुबारकबाद दी। 16 दिसंबर 1971 को हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस के सामने पाकिस्तान आर्मी के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और इंडियन आर्मी की इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में यह एक सबसे बड़ी जीत थी। इस जीत के कारण आज का बांग्लादेश एक हकीकत बना। आज मैं चिनार कोर के तमाम रैंक्स की तरफ से पूरे कश्मीर के अवाम, इंडियन आर्मी सोल्जर्स, उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देश की सेवा में लगे हुए तमाम सोल्जर्स, वो कहीं भी हों अपनी ड्यूटी के ऊपर, उन सबको अच्छा कार्रवाई करने के लिए मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। 1971 की जंग के दौरान तकरीबन 3,900 हिंदुस्तानी फौजी जवानों ने शहादत पाई जबकि 9,000 से ज्यादा जख्मी हुए थे। इस जंग में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हिंदुस्तानी फौज के सामने ढाका में हथियार डाल दिए थे। 13 दिनों तक हुई लड़ाई के बाद 16 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। शहीदों के अहले खाना आज भी अपने बुजुर्गों और हिंदुस्तानी फौज की अजीम कुर्बानियों को याद करके फख्र महसूस करते हैं। ये हो जाता है, खुशी है, अच्छी जगह मतलब कुर्बानी दी है और शान है, उसकी नाम कमाया है। बहुत फख्र है अपने दादाजी पे। मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा रहा ये प्रोग्राम, बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल ठीक रहा। हाँ, यहाँ पे इतने सारे मतलब लोग हैं, बहुत अच्छा रहा।
हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म हो गई है, ताहम आज भी पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की सूरत में सर्द जंग जारी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। फौज के बलिदान दिवस के मौके पर जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। 1971 के हिंद पाक जंग के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू में कायम बलिदान स्तंभ पर फूल निछावर करके फौजी अफसरान और जवानों ने शहीदों को याद किया। इस मौके पर GOC टाइगर डिवीजन शरद कपूर ने भी शहदा को खराज अकीदत पेश किया। तकरीब में कई साबिक फौजी भी शामिल हुए। फौज के PRO लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि फौज ने 1971 में पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करने पर मजबूर किया था और ये दिखाया कि फौज हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान के ऊपर भारत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक विजय हासिल की थी और उनको इतना मजबूर कर दिया था कि उस टाइम के आर्मी चीफ जनरल नियाजी अपने 93,000 सैनिकों के साथ उन्होंने सरेंडर किया था, जो कि पूरी हिस्ट्री में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था भारतीय सेना के लिए। और इस युद्ध में भारतीय सेना के तीनों अंगों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों का भरपूर योगदान था। इसके अलावा आज का दिन पूरे भारतवर्ष में भारतीयों और आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक उमंग पैदा करता है कि हम किसी भी क्षण किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं और सक्षम हैं। पाकिस्तान की जानिब से आज सुबह पुंछ के मेंढर सब डिवीजन के KG मनकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई। पाकिस्तानी फौज ने आर्मी पोस्ट के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। फौज ने भी पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस गोलाबारी की वजह से लोगों में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था। इस दौरान स्कूलों को तातील दे दी गई थी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के समहादी मोड खूनी नाला के करीब एक दर्दनाक हादसे में DIG CRPF शैलेंद्र कुमार सिंह और उनके ड्राइवर नवीन कुमार जान बहक हो गए हैं। उनके हमरा गाड़ी में सवार हेड कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ खान शदीद जख्मी हो गए हैं। वाज़ेह है कि इतवार शाम शैलेंद्र कुमार अपने काफिले के हमरा श्रीनगर की जानिब जा रहे थे। खूनी नाले के पास पहाड़ से अचानक चट्टानें खिसकने से उनकी गाड़ी पत्थरों की जद में आ गई। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस और सिविल QRT मेंबरान ने पहले जख्मी शख्स को निकाला, उसके बाद तबाहशुदा गाड़ी से लाशें निकाली गईं। जिला अस्पताल रामबन में कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाशों को CRPF के हवाले किया गया। उधर जिला बांडीपुरा में गुरेज के बख्तूर सेक्टर में कल पाकिस्तान की बिला इश्तियाल गोलाबारी में जख्मी हुए फौजी जवान ने शहादत हासिल कर ली है। शहीद जवान की पहचान 6 मराठा रेजिमेंट के SC चोगले के तौर पर हुई है। कल को शाम को 7 बजे करीब QRT मेंबर्स ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे कोई गाड़ी है जो लैंडस्लाइड के नीचे दब गई है समवेयर अराउंड खूनी नाला के पास। तो हमने इमीडिएटली वहाँ पे एक एम्बुलेंस रश की और कुछ ही टाइम में हमें पता चला कि वहाँ पे जो एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी जो CRP की गाड़ी थी जो श्रीनगर की तरफ जा रही थी